हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एच खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं डिस्क्रीट मैथ पर। और डिस्क्रीट मैथ बीसीए के बच्चे बेसिकली पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। तो आप इसको अच्छे से देखिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको लाइक करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो। ग्रोथ होगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अब मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे काम करना इस पर अच्छा लगेगा। ओके। तो सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो बेसिकली टॉपिक आता है, सेट थ्योरी। जो फर्स्ट यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट में बेसिकली सेट होता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होते हैं, ये सब चीजें आती हैं, फंक्शन होता है, रिलेशन होता है। तो आज का जो वीडियो मैं करने वाला हूँ, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। और आगे टॉपिक वाइज मैं हर टॉपिक पर वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय ए सेट। सेट क्या होता है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने सेट का डेफिनेशन आप लोगों को आता है? बहुत सिंपल है। सेट, पहले मैं डेफिनेशन यहां पर लिखता हूं। ए वेल ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, इज कॉल्ड ए सेट। देखिए ना, ये डेफिनेशन बहुत आसान है, लेकिन जब आपके सामने एग्जाम्पल आता है ना, तो वहां पर ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कोई कलेक्शन आपको दिया है, वो सेट है या नहीं। ये बेसिक क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, डिस्क्रीट मैथ का ये बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ए सेट। अब डेफिनेशन आपने पढ़ लिया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। बट व्हाट इज द एग्जांपल, हाउ यू विल अंडरस्टूड? ओके, सिंपल्स। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको आपके सामने देता हूँ। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हैं। इस क्लासरूम के अंदर आप एक बार बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज इन द क्लासरूम, तो क्या ये सेट होगा? थिंक ओवर दैट। जब आप सोचेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं ये सेट है या नहीं। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि जो टॉल वर्ड है ना, उसको डिफाइन नहीं किया गया। टॉल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि कितनी हाइट के बच्चे को टॉल माना जाएगा, या जिसकी मतलब जो हाइट है उस हाइट को मेजर, उस हाइट का मेजरमेंट नहीं दिया गया है, उस हाइट का कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सेट है? क्योंकि ये एग्जाम्पल वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हमको ये कहा जाता है कि 5 फीट वाले बच्चे को टॉल माना जाएगा, तो हमने हाइट को डिफाइन कर दिया, हाइट का एक पैरामीटर दे दिया। उस पैरामीटर पर जो बंदा आएगा उसको हम टॉल मानेंगे, तब वो सेट बन जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और भी मेरे माइंड में आ रहा है। इफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स या ऑल प्रेटी गर्ल्स इन योर क्लासरूम, एक बात बताइए, सोच के देखिए, क्या ये कलेक्शन जो मैंने बोला है, क्या ये कलेक्शन सेट होगा? मैंने बोला एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेटी गर्ल्स या ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लासरूम। हेयर द टर्म प्रेटी या ब्यूटीफुल इज नॉट डिफाइंड। भाई पैरामीटर्स क्या हैं? मतलब प्रेटीनेस को या ब्यूटीफुल को डिफाइन करने के पैरामीटर्स क्या है, वो तो बताया ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं किसी लड़की के बारे में कि वो, क्या नाम है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है? सबका अपना अपना अलग अलग थिंकिंग होता है, अपना अपना सोचना होता है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो वर्ड ब्यूटीफुल है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए कलेक्शन क्या है, ये कलेक्शन भी सेट नहीं होगा। वन मोर एग्जाम्पल, अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई एक बात बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो पिक्चर मुझे लगता है कि आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा
क्यों? यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि इंग्लिश जो वॉवेल्स है, इंग्लिश जो क्या नाम है, अल्फाबेट्स हैं, उसमें वॉवेल्स वी नो दैट A E I O U, वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इट मीन्स वी डिफाइंड this collection of objects well. So that's why this collection is a set. I hope you understood clearly about the concept of well defined of sets. तो हम फाइनली हम क्या बोलेंगे? द वेल डिफाइंड या फिर ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ए सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर, बाय ए कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक A B C D। ओके। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स A E I O U and 1 2 3 4 inside the bracket, right? If you want to write set A, and set A have the element A E I O U, so this is the way to write a set. Okay, I hope you understood how you write the how we write a set. ओके, अब हम बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। टू रिप्रेजेंट ए सेट वी हैव टू मेथड्स, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सिंपल। आप क्या करेंगे? A set can be represented by two methods. Number one, tabular form. Number one, tabular form. And number two, property method. Property method. प्रॉपर्टी मेथड को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो टेबुलर फॉर्म का यूज करते हैं या फिर हम प्रॉपर्टी मेथड का यूज करते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो टेबुलर फॉर्म के अंदर सिंपल सा होता है, एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इफ यू आई वांट टू राइट सेट ए, तो सेट ए यू विल राइट ब्रैकेट, या कोई भी ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो। स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हो, मिड ब्रैकेट यूज कर सकते हो, बिग ब्रैकेट यूज कर सकते हो। एनी ब्रैकेट यू कैन टेक हियर। तो 1 2 3 4, तो टेबुलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब दूसरा मेथड आपका क्या होता है? दूसरा मेथड आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए एक कलेक्शन है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने के लिए आप प्रॉपर्टी को ना डिस्क्राइब करते हो। क्या करते हो? प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हो। कैसे? एक्स सच दैट एक्स इज ए इज एन वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो सिंपल हो गया। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने क्या बात की है? सेट को डिफाइन किया है कि सेट बेसिकली क्या होता है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। नंबर वन, टेबुलर फॉर्म होता है। नंबर टू, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम एक ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, कोमा सा कोमा लगा के उसको सेपरेट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो हम बात करते हैं वो
जो उसकी सेट की प्रॉपर्टी होती है उससे उस सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ मैं बात करता हूं कि सेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। तो इनिशियली इनिशियली सेट को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। इनिशियली वी डिवाइड सेट्स इनटू टू टाइप्स। ओके, नंबर वन आपका होता है फाइनाइट सेट, नंबर टू आपका होता है इनफाइनाइट सेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट? ओके, सिंपली फाइनाइट सेट आप मुझे बताइए, फाइनाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? राइट, मतलब जिसकी कोई लिमिट है। तो सिंपली इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट का डेफिनेशन होगा, इफ ए सेट हैव ए नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। मतलब सिंपली इन अदर लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। द सेट विच हैव countable number of elements are called finite set. Example, set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, finite set. Again, set B is equal to A, E, I, O, U, finite set. Again, set C is equal to 2, 4, 6, 8. Again, finite set. क्यों कह रहे हैं हम इसको फाइनाइट सेट? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। देखना, सेट ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। सेट बी में 1 2 3 4 5। सेट सी के अंदर 1 2 3 4। तो वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, दैट्स व्हाई दी सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब मैं बात करता हूं कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मीनिंग होता है द इफ द नंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन? वेरी सिंपल, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नॉट बी काउंटेड देन सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। और इफ ए सेट हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स then set is called infinite set. एग्जाम्पल, इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर, मान लीजिए सेट ए मैंने लिखा इस तरीके से और आपको बोला 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे ऐसे सेट को? ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अगेन, सेट बी अगर आपको बोलना है तो सेट बी को हम अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज an element, x is an element of natural number। तो नेचुरल नंबर को ना बाउंड नहीं किया गया है यहां पर। तो नेचुरल नंबर तो फिर एंडलेस है ना। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है, तो एट द इनिशियल स्टेज वी डिवाइड सेट इनटू टू पार्ट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो आप समझिए। ये बेसिक्स है, जब तक इनके डेफिनेशंस, इनका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तब तक सेट थ्योरी को आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो सेट को हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे या एम्प्टी सेट बोलेंगे? तो नंबर वन आपके पास है नल एम्प्टी सेट, ई एम पी टी वाई, एम्प्टी सेट ऑब्लिक नल सेट।
राइट? द सेट हैविंग नो एलिमेंट, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, द सेट हैविंग नो एलिमेंट is called empty set. Okay. Generally, empty set is denoted by a Greek letter phi. ओके। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर नहीं डिफरेंस है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो मैंने फाई ऐसे लिखा है और दूसरा फाई मैंने ऐसे लिखा है ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज एम्प्टी सेट, बट दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब सेकंड एग्जांपल फॉर द सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगल मीन्स क्या होता है बताइए? सिंगल। तो सिंगलटन सिंगल वर्ड से बना है सिंगलटन सेट। ओके। तो सिंगल मीन्स अकेला। तो द सेट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए। ओनली सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 5, सिंगलटन सेट है। सेट बी इज इक्वल टू 1, सिंगलटन सेट है। सेट सी इज इक्वल टू 4, सिंगलटन सेट है। क्यों है ये सिंगलटन सेट? बिकॉज दिस सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। तो अभी मैंने बात की एम्प्टी सेट और नल सेट के बारे में और सिंगलटन सेट के बारे में। ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि सेट्स के और भी टाइप्स होते हैं। ओके, फाइनाइट इनफाइनाइट मैंने आपको बता दिया, एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया, सिंगलटन सेट मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इसके बाद ना एक आपका आता है सिंपली सिंगलटन सेट। जैसे आप करते हो सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, इन दोनों के बाद आप ये बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास नॉर्मली जो सेट्स का कॉम्पोजिशन होता है ना, वो क्या होता है। देखिए, आपने क्या सीखा इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, और एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है। मतलब सेट्स ना इक्वल कब होता है? तो टू सेट्स, यहां पर समझिए आप, इक्वल, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, A and B are said to be equal, are said to be equal if they are of same order, and their corresponding elements are equal. Their corresponding elements are equal. Okay. When two sets are equal, then we write set A is equal to set B. तो बेसिकली इक्वल सेट्स के बारे में जो डेफिनेशन हम देते हैं वो हम ये कहते हैं कि दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर वन, ऑर्डर, ऑर्डर से मतलब आप समझते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। तो इफ यू हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, ओके, इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ द सेट्स आर इक्वल एंड देयर एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इट मींस बोथ द सेट्स आर इक्वल। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो वर्ड होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। आई थिंक यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। इक्वी मतलब इक्विवेलेंट, क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में, इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल,
एंड इक्विवेलेंट मीन्स होता है लाइकली टू बी इक्वल। अब नो यहाँ पर देखिए आप, सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल, बट if the order of both the sets are equal but elements may or may not be equal, then set A is equivalent to the set B। सेट ए को सेट बी के इक्विवेलेंट कहा जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में तो मैं अभी इतना ही करूंगा, थोड़ा टाइम थोड़ा शॉर्ट है आज, मैं कल एक बड़ा वीडियो इस पर लेके आऊंगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक सेट थ्योरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सेट। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इसमें से कुछ समझ आया हो और आप इससे कुछ समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके। और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।